चैनल। आज की मेरी वीडियो होने वाली है उन बिगनर्स के लिए जो एसआईपी स्टार्ट तो करना चाह रहे हैं बट कंफ्यूजन है माइंड में कि एसआईपी सही है या नहीं। एसआईपी जोखिम के अधीन है, वो जोखिम हमें उठाना चाहिए या नहीं। अगर उठा लिया तो क्या श्योरिटी है कि मुझे एक अच्छी रिटर्न्स मिलेगी। क्या इसकी श्योरिटी है कि अगर मुझे बीच में पैसे की जरूरत पड़ गई तो मैं ले सकता हूं। इसकी बजाय क्यों ना मैं एक आरडी लगा लूं, एफडी लगा लूं, तो मुझे पता तो है कि 1 साल के बाद 15 महीने के बाद 7% का कंपाउंडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट होकर मेरे अकाउंट में गिरेगा। इसमें तो कोई श्योरिटी नहीं है। तो यही सब क्वेश्चन आज से 4 साल पहले मेरे माइंड में भी थे जब मैंने अपनी फर्स्ट टाइम एसआईपी स्टार्ट करा। बट अभी जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ शीट ना, उसके कहने पे करके देखो। मेरे माइंड में भी आज से 4 साल पहले यही था जब मैंने फर्स्ट टाइम अपना एसआईपी स्टार्ट किया। मुझे भी किसी ने गाइड किया कि एसआईपी करो बेटा, आपका स्टार्टिंग करियर है, स्टार्टिंग में आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती, आपकी कोई फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती है, तो आप अपनी सेविंग अपनी एक एसआईपी स्टार्ट करो, मिनिमम कुछ भी अमाउंट से स्टार्ट करो। मैं ऐसी थी कि मैं अपना 1 रुपया भी रिस्क में नहीं लगा सकते थे। भाई डर लगता है। बात ये नहीं है कि आप कितना कमाते हो कितना नहीं, बात आपको डर लगता है बस। फाइनेंशियली रिस्क लेने की कैपेसिटी नहीं थी मेरे में। बट मेरे को मेरे बॉस ने बोला कि बेटा अच्छा होता है, अभी आपका स्टार्टिंग करियर है, अभी 10 साल 5 साल जो भी आप आगे आने वाले टाइम में आप अर्निंग करेंगे, आपको एक सेविंग की हैबिट हो जाती है, आपका एक एम बन जाता है। हर बंदा कहीं ना कहीं सेविंग करता है। आप मेरे यहाँ सेविंग नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं तो रखोगे। अगर आप सुबह 9 बजे से लेकर रात को 8 बजे 7 बजे अपने घर आ रहे हैं, तो मुझे एक बताइए कि सारा का सारा अर्निंग जो भी आप मेरी वीडियो देख रहे हैं सब अपने पे खर्च कर लेते हैं? सारा का सारा खुद पे खर्च हो रहा है? नहीं हो रहा है। हर बंदा अपनी सेविंग कर रहा है, कुछ भी कर रहा हो। कोई 1000 कर रहा है, कोई 2000 कर रहा है, कोई 10,000 20,000 30,000, हर बंदा अपनी सेविंग कर रहा है। सेविंग का तरीका अलग अलग हो सकता है। कुछ लोग अपने ओपन में पैसा रख के सेविंग करते हैं, कुछ लोग आरडी लगा देते हैं, कुछ लोग अपनी मदर के अकाउंट में डाल देते हैं, जो शादीशुदा है वो अपनी बीवियों को दे देते हैं। हर बंदा कहीं ना कहीं सेविंग कर रहा है। तो अगर सेविंग करनी है तो आप क्यों पुराना तरीका आज भी यूज कर रहे हो? अगर आप एक गुल्लक में रोज सिक्के डाल रहे हो, जब कल को वो तोड़ोगे, अगर 10 सिक्के डाले तो वो 10 ही निकलने वाले हैं, वो अपने आप 10 के 11 नहीं हो जाएंगे। बट अगर आप यही पैसा एसआईपी के थ्रू डाल रहे हैं तो आप एक अच्छी रिटर्न ले सकते हो। बिल्कुल सही कहा कि मार्केट जोखिम के अधीन है। म्यूचुअल फंड की एक टैगलाइन आती है कि म्यूचुअल फंड मार्केट जोखिम के अधीन है। जो मैंने आज से 4 साल पहले स्टार्ट किया था, आज तो फिर भी टेलीविजन पे बहुत आराम से लाइन यूज की जाती है कि म्यूचुअल फंड मार्केट जोखिम के अधीन है, ध्यानपूर्वकता लगाएं। जब मैंने स्टार्ट किया तब तो इतनी तेज वो लाइन आती थी म्यूचुअल फंड की लाइन की वो समझ ही नहीं आती थी कि वो, बट डर बैठ जाता था कि नहीं यार वो सही नहीं है। ठीक है, तो आज से 4 साल पहले जब मेरी सैलरी अकाउंट में आती थी तो मेरी भी हैबिट थी कि मैं मैंने एसबीआई में अकाउंट था, गवर्नमेंट बैंक में सबका अकाउंट होता है, तो मैं अपना कुछ अमाउंट उसमें ट्रांसफर कर दिया करती थी फॉर सेविंग पर्पज, कि अगर ये मेरे अकाउंट में रहेगा तो वो कहीं ना कहीं खर्च हो जाएगा। तो मैं उसको उठा के उतना पार्ट एसबीआई में ट्रांसफर कर देती थी, जिसका मैं जीपे गूगल पे कुछ भी यूज नहीं कर रही थी उस टाइम पे। ठीक है, तो जैसे मेरे सर ने मुझे एजुकेट किया कि बेटा कुछ ना कुछ आपको सेविंग करना चाहिए, कुछ अमाउंट लगा के तो देखो। ऐसे मतलब उन्होंने सिर्फ बताया, मर्जी मेरी थी कि मुझे लगाना है या नहीं लगाना। आपको भी मैं बता रही हूँ, मर्जी आपकी है कि आपको लगाना है या नहीं लगाना। जस्ट उस टाइम पे मेरा एक क्लेम आता था, प्राइवेट सेक्टर में आप लोग भी जॉब करते हैं, शायद आप लोगों का भी कुछ क्लेम आता हो। मेरा आता था ट्रैवल क्लेम, जो 1500 रुपये मात्र आता था, जो मैं 1500 रुपये कहीं ना कहीं जब भी वो अकाउंट में आता था खर्च कर देती थी। कहीं भी अनयूजुअल खर्चा मैं कर देती थी वो 1500 रुपये का। तो मैंने क्या किया, वो 1500 रुपए की एक एसआईपी स्टार्ट किया 2019 में, कि चलो ये आ रहा है तो इसको बाहर से बाहर एडजस्ट कर देती हूँ, अगर ये डूब भी गए तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, कोई बात नहीं। ठीक है, तो माइंड में कहीं ना कहीं तो था कि यार डूबेगा तो नहीं, क्योंकि एक छोटी सी चीज मैं समझ चुकी थी। मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपना म्यूचुअल फंड जो मैंने स्टार्ट किया था 2019 में, जो मैं आपको बताया मैंने 1500 रुपए से स्टार्ट पोर्टफोलियो जो मैंने स्टार्ट किया था मात्र 1500 रुपए से। तो ये मैंने एक्सिस स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किया था। मैं आपको साथ में एक विंडो ऐड कर दूंगी जिसपे आप देख पाएंगे इसको मेरे साथ साथ। जो मैंने ये इन्वेस्ट किया था 3 मई 2019 में स्टार्ट किया था, जिस टाइम एक्सिस स्मॉल कैप ग्रोथ फंड था, डायरेक्ट ग्रोथ फंड, डायरेक्ट के थ्रू मैंने लगाया था इसे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो आप लोगों को नहीं पता उसके लिए एक अलग से हम वीडियो बना देंगे। इसकी जो नैप थी 29 रुपये 35 पैसा थी 2019 में, जिसमें मैंने 1500 रुपये लगाए थे और मुझे सिर्फ 51 यूनिट्स मिले थे।
मतलब क्या है ये, यूनिट्स क्या है और नैव क्या है? नैव है नेट एसेट्स वैल्यू। एक चीज की नेट एसेट वैल्यू क्या है? जैसे 1 रुपए की एक टॉफी, अगर मैंने 5 रुपए लगाए तो मैंने 5 टॉफियां खरीद के रख ली, ठीक है। वैसे ही इसमें क्या है कि 29 रुपए 35 पैसे रुपए की एक चीज थी जिसपे मैंने 1500 रुपए लगाए और मैंने 51.107 यूनिट्स खरीद के अपने पास रख ली उस एक्सिस स्मॉल कैप फंड। दूसरा मेरा ईसीएस गया 3/6/2019 में। उस टाइम जो नैव चल रही थी 31 रुपए 15 पैसे चल रही थी, 31 रुपए 15 पैसे, और मुझे यूनिट्स मिली 48। तो टोटल यूनिट्स होगी मेरी, पहले मुझे मिली थी 51 यूनिट्स और फिर मुझे 48 यूनिट्स और मेरी टोटल यूनिट्स होगी 99। तो ऐसे करते 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 मेरी 39 इंस्टॉलमेंट्स गई और जिसमें लास्ट में मेरे पास यूनिट्स आती है 1361। 1361 यूनिट्स मेरे पास टोटल्स हो गई थी, जिसमें नैव कब से स्टार्ट हुई? 29 रुपए 35 पैसे से नैव स्टार्ट हुई और 2022 में जब मेरी लास्ट इंस्टॉलमेंट गई है तब नैव 71 रुपए 43 पैसा थी, राइट। जहां मैंने एक यूनिट जो परचेज किया 29 रुपीज 35 पैसे पे परचेज किया था मैंने एक चीज, ठीक है। वो करते करते उसकी नैव बीच में बढ़ी, नैव 31 रुपए भी गई, फिर से 28 रुपए गई, 30 रुपए गई, 35 रुपए गई, 36, 41, 48, 46, 47, 51, 60, 63, 70, लास्ट में जाके 71 रुपए पे इसकी नैव रुकी, जहां पे मेरी लास्ट शिप स्टॉप हुई। 71 रुपए पे लास्ट मेरी शिप स्टॉप हुई। उस टाइम मेरे पास 1361 यूनिट्स थी, समझ पा रहे हैं आप? 1361 यूनिट्स मेरे पास थी और आज एक नैव की वैल्यू 103 रुपए 29 पैसा चल रहा है। मैंने परचेज कितने से किया था? 29 रुपए 35 पैसे से मैंने एक चीज परचेज करी थी, आज उस एक चीज की वैल्यू 103 रुपए 29 पैसा है। कितना हो गया? कर पा रहे हैं कैलकुलेट? तिगने से भी ज्यादा हो गया। अगर मेरे पास पैसा इकट्ठा होता और मैं अगर लमसम पैसा इसमें लगा सकती 2019 में, तो मेरा पैसा अच्छी ग्रोथ मुझे दे चुका होता। मैंने जो भी अगर 1 लाख रुपए लगाया होता तो वो 3 लाख से ऊपर होता, समझ पा रहे हैं आप? पर मैंने लगाई थी एसआईपी, मैं थी सैलरीड पर्सन, मैं इकट्ठा लमसम पैसा नहीं निकाल सकती थी, तो मैंने एक एसआईपी लगाई जिसपे मैंने अलग अलग मार्केट वैल्यू पे, अलग अलग नैव पर हर बार जो भी नैव का रेट था उसके हिसाब से मैंने नैव अपने 1500 रुपए में परचेज कर ली, जितनी भी यूनिट्स मेरी बकेट में आई। लास्ट में 1361 यूनिट्स मेरे पास इकट्ठी हुई और जिसकी वैल्यू आज 103 रुपए है। अगर हम कैलकुलेट करें 1361 मल्टीप्लाई 103.29, तो ये बनता है 1,40,577 रुपए। मतलब मैंने दिया पैसा 1500 मल्टीप्लाई 39, 58,500 रुपीज और मेरी वैल्यू 1,40,577 रुपए बनी हुई है। तो ये है म्यूचुअल फंड का रिटर्न्स का, एसआईपी का तरीका, किस तरीके से आप चीजों को परचेज करते हैं। आप छोटी सी कैलकुलेशन लेके चलिए, अगर आपके टाइम में 1 रुपए की 4 टॉफियां आती थी, आज के टाइम में वो 1 रुपए की एक टॉफी है, तो आने वाले 10 सालों में क्या वो 1 रुपए की एक टॉफी मिलने वाली है? आंसर आपको खुद मिल जाएगा कि क्यों मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। आपको लगता है जो आप एफडी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, आरडी में इन्वेस्ट कर रहे हो, क्या वो बैंक अपने पास एक लॉकर में उसको रख रहा है कि कल को मेरे पास बंदा लेने आएगा और मेरे को उसको इंटरेस्ट फालतू देके देना है? नहीं, बैंक भी उसे यूटिलाइज कर रहा है, बैंक भी अपने शेयर को रेट को उठाने के लिए उसको यूज कर रहा है। बैंक आगे वो शेयर मार्केट में लगाता है, लोन पे लगाता है, बैंक उसको अलग अलग टर्म्स में उसको सिक्योरिटी बॉन्ड्स में लगाता है और उससे जो भी रिटर्न्स बनते हैं एक आपको फिक्स रिटर्न जो उसने आपसे प्रोमिस किया होता है आपको दे देता है। बेशक उसको उस पर 12 का हो रहा हो, 20 का हो रहा हो, बेशक माइनस में हो रहा हो, बट वो आपको रिटर्न्स दे देता है। बट अगर आप अपने पैसे को खुद से इन्वेस्ट करेंगे तो आप एक अच्छी रिटर्न्स ले सकते हैं, बट जस्ट आपको एक स्टेप लेना पड़ेगा, आपको एक स्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको ये दिखाया, इस टाइम में मेरी वैल्यू इतनी और ये 1500 रुपए का खेल है। अगर यही चीज मैंने 29 रुपए पे खरीद के, 29 रुपए मैंने आपको बताया उस टाइम 29 रुपए की नैव थी, अगर मैंने उस टाइम पे 1 लाख रुपए लगाया होता तो मेरे पास 3,407 यूनिट्स आ जाते। 3,407 यूनिट उस टाइम में परचेज कर लेती अगर मैंने लमसम 1 लाख उस टाइम पे इकट्ठा लगाया होता। और आज की वैल्यू 103.29 पैसा, तो मेरा 1,03,51,909 रुपए होता। ठीक है,
तो इस तरीके से आपका पैसा ग्रोथ करता है एसआईपी में। आप अलग अलग टाइम पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो अलग अलग रेट जब भी नैब के चल रहे होते हैं आप यूनिट्स परचेज कर लेते हैं। एक बकेट में आपकी यूनिट्स आती है। जो लोग स्टॉक्स में, देखो एक होता है स्टॉक्स में लगाए, बस एक मैसेज आया एक व्यूअर्स का कि स्टॉक्स में लगाए या म्यूचुअल फंड में लगाए। अगर आपके पास टाइम है आप स्टॉक्स को रीड आउट कर सकते हैं, आप एक स्टॉक्स की बैलेंस शीट को रीड आउट कर सकते हैं, आपको इतनी नॉलेज है उसको कहाँ पे वो इन्वेस्ट कर रहा है, किस तरीके से वो स्टॉक काम कर रहा है, तो आप लगा सकते हो। बट अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है, जितना जैसे मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास इतना सफिशिएंट टाइम नहीं है कि मैं एक एक स्टॉक्स को रीड आउट कर पाऊं और देखूं कि वो स्टॉक की क्या स्ट्रेटेजी है, वो नया क्या करने वाला है, क्या चेंजेस आ रहे हैं, उसका मेरे पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, मार्केट वैल्यू पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, वो सभी स्टडीज आपको करनी पड़ेगी एक अच्छे स्टॉक्स को देखने के लिए। बट अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, एमएफ एसआईपी में स्टार्ट करते हैं, तो एसआईपी में आपका पार्ट, आपने 100 रुपए दिए तो ऐसा नहीं कि 100 रुपए आपका एक फंड में इन्वेस्ट हो गया, वो टुकड़ों में, पार्ट्स में, अलग अलग फंड्स में इन्वेस्ट हो जाता है। बट हाँ, अगर आप बोलते हो कि मैं अपनी सेविंग नहीं कर पाता हूँ और मुझे समझ नहीं आती है कि मैं सेविंग कैसे करूँ, तो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है दोस्तों। फाइनेंशियल ईयर पे आप सबकी कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट लगा होगा, किसी का कितना लगा होगा, किसी का ज्यादा लगा होगा, किसी का कम लगा होगा। आपको बस उस इंक्रीमेंट पे ध्यान नहीं देना, उससे अपने खर्चों को बढ़ाना नहीं है। उस इंक्रीमेंट को आज से सिप स्टार्ट कर लेना, स्टार्टिंग से सिप स्टार्ट कर लेना, ताकि वो आपके यूजेस में आएगा। आपको एक बार लत लग जाएगी उसको खर्च करने की, तो लत लग जाएगी, उस लत को लगाओ ही मत। उसको आप आज से इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दो, और आप मेरे कहने पे या इस फोलियो को रीड आउट करके आप स्टार्ट करो। जो वो भी मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, कैसे आपका सिप का पैसा अलग अलग फोलियो में इन्वेस्ट होता है, कैसे एसआईपी काम करती है। ये तो मैंने आपको बताया कि नैव कैसे परचेज करते हैं, सिप का पैसा कहाँ लगता है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके जैसे काफी सारे आपके दोस्त फ्रेंड्स जो होंगे जो सेविंग करना चाह रहे होंगे, तो प्लीज उन्हें एडवाइस कीजिएगा कि म्यूचुअल फंड सही है, तो डरिए मत, इन्वेस्ट कीजिए।